Hello 11th class, we are going on The Ghat of the Only Word written by Amitabh Ghosh. Yesterday video we have taken the last sentence. Line like mad heart be brave. यहाँ तक हमने लिया था, हम इससे आगे आज स्टार्ट करेंगे. In 1918 I quoted a line from The Country Without a Post Office in an article that touched briefly on Kashmir. यानी कि 1998 में मैंने द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस में एक पंक्ति एक लेख में उद्धृत की थी जो कि कश्मीर की समस्या को संक्षिप्त रूप से छूती थी. एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट साहिद वॉज दैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली. कहते हैं कि उस समय साहिद के बारे में मैं जो जानता था वो यह था कि वह श्रीनगर में से था. उसने अपनी पढ़ाई जो है दिल्ली में की थी. आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ. मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था. बट ऑल्दो अवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड वी हैव नेवर मेट. कहते हैं कि जबकि हम समकालीन थे, कभी मिले नहीं आपस में. वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हावर, जबकि हमारे मित्र भी लगभग समान रहे थे. एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद साहिद. और एक ने मुझे उनमें से साहिद के संपर्क में ला दिया. इन 1998 एंड 1999 वी हैड सेवरल कन्वर्जेशन. 1998 से लेकर 1999 तक हमारे बीच में कई सारी वार्तालाप भी हुई. ऑन द फोन, मैंने फ़ोन पर, एंड इवन मेट ए कपल ऑफ टाइम्स, हम कई बार मिले भी. बट वी वर नो मोर देन एक्वेंटेंस अंटिल ही मूव्ड टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर. कहते हैं कि लेकिन उस वक्त तक हम परिचितों से ज़्यादा कुछ नहीं थे जब तक कि अगले साल ब्रुकलिन में जाकर नहीं रहने लगा साहिद. तब तक हम एक दूसरे से ठीक से जान पहचान नहीं बना पाए. Once we were in the same neighborhood, we began to meet for occasional meals and quickly discovered that we had a great deal in common. कई बार हमने occasional meals में कई बार हमने भोजन भी साथ किया, मिले. उसके बाद हमारे बीच में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी. By this time of course Shahid condition was already serious. इस समय तक शाहिद की जो दशा थी, स्थिति थी, बहुत सीरियस हो चुकी थी. Yet his illness did not impede the progress of our friendship. लेकिन उसकी बीमारी में हमारी दोस्ती में कोई बाधा नहीं आई. वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स. हमने पाया कि हमारे साझे मित्रों की एक लंबी चौड़ी सूची थी. इन इंडिया में, भारत में, अमेरिका में, एंड एल्सवेयर, अन्य जगहों पर. वी डिस्कवर्ड अ शेयर लव ऑफ रोगन जोश. उसको भी रोगन जोश खाना बहुत पसंद था. रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार. कहते हैं कि वो अभी रोशन आरा बेगम और किशोर कुमार को सुनता था. अ म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू द ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स. कहते हैं कि क्रिकेट के प्रति हमारी मिलीजुली उदासीनता थी एवं मुंबई की पुरानी फिल्मों के प्रति हमारी रुचि बिल्कुल समान थी. वह भी देखता था, कहने का मतलब है. बिकॉज ऑफ साइड्स कंडीशन इवन द मोस्ट ट्राइवियल एक्सचेंज हैड अ स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी. साहिद की नाजुक हालत के कारण अधिक हल्के फुल्के वार्तालाप के आदान प्रदान का विशेष महत्व एवं जरूरत थी. माई inscribable poignancy of talking about food and half forgotten figure from the past with a man who knew himself be dying was multiplied in his instance by the knowledge that this time who also a poet who had achieved greatness. कह रहे हैं कि साहिद की नाजुक हालत के कारण अत्यधिक हल्के फुल्के वार्तालाप के आदान प्रदान का विशेष महत्व एवं जरूरत थी. साधारण भोजन एवं अर्ध भूली हुई बातों के संदर्भ में उस व्यक्ति के साथ बातें जिसे अपनी मृत्यु के बारे में पता था, वो ऑल्सो नोन अबाउट हिज डेथ, यानी कि अपनी मृत्यु के बारे में वो अच्छे से जानता था, डाइंग के बारे में जानता था. तो कहते हैं कि उस चीज़ की मर्मस्पर्शा में कोई गुणा बढ़ोतरी कर देती थी इस बात में कि वह व्यक्ति एक कवि था जिसने महानता को प्राप्त किया था. परहैप्स द ओनली सच दैट आई शाल एवर नो एज अ फ्रेंड. अब अमिताभ घोष कहते हैं कि शायद एकमात्र ऐसा मित्र, ऐसा जिसे मैं अपने मित्र के रूप में हमेशा याद रखूंगा, वो कौन था? साहिद था. वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता, एक दोपहर को सुकेतु मेहता नामक लेखक, हु ऑल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन, यानी कि जो कि ब्रुकलिन में निवास करते हैं, ज्वाइंड अस फॉर लंच, हमारे साथ भोजन के दोपहर के भोजन में शामिल हुए. टुगेदर वी हैज्ड अ प्लान फॉर एन अड्डा वाइड एडमिशन, अ गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा दैट अदर देन कन्वीवियलिटी. कहते हैं कि हमने मिलकर एक अड्डे की योजना का निर्माण किया. परिभाषा के अनुसार अड्डा क्या है, इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है इसके अड्डा की.
अ गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा अदर देन कॉन्विवियलिटी, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक ऐसा समूह होता था जिसे आनंदित कार्यों को छोड़कर कोई भी कार्यविधि उसमें नहीं होती थी, सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए वो अड्डे पर जाना, ऐसा हमने ऐसा प्लान बनाया, योजना बनाई कहते हैं। शायद वॉज एंथुसिस्टिक एंड वी बिगन टू मीट रेगुलरली, शायद बिल्कुल जोश से भरा हुआ था, हमने नियमित रूप से मिलना प्रारंभ किया। फ्रॉम टाइम टू टाइम आवर अदर राइटर्स वुड ज्वाइन अस, कहते हैं कि समय समय पर दूसरे लेखक भी हमारे साथ आकर मिल जाते थे। ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविजन कैमरा, शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट, आई एम सो सेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा। एक मौके पर एक जत्था जो है टेलीविज़न कैमरे के साथ आया, शाहिद जरा सा भी परेशान नहीं हुआ। उसने क्या कहा, मैं इतना बेशर्म हूँ कि मुझे सिर्फ किससे प्यार है, आई जस्ट लव द कैमरा, यानी कि मैं किससे प्रेम करता हूँ, कैमरा से प्रेम करता हूँ। आगे कहा गया कि शाहिद हैड अ सॉर्सरर एबिलिटी टू ट्रांसमिट द मुंडेन इनटू द मैजिकल, सांसारिक बातों का जादुई रूप से निर्माण करने में शाहिद को जैसे जादूगरी हासिल थी, यानी कि महारत हासिल थी, कहते हैं शाहिद की को जादूगरी जैसी महारत हासिल थी। वंस आई कंपनीड इकबाल, एक बार मैं इकबाल के साथ था, इस ब्रदर एंड हैना हिज सिस्टर, ऑन अ ट्रिप टू फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल्स, यानी कि एक बार की बात है, मैं इकबाल, उसके भाई, हम हिना उसकी बहन के साथ उसको अस्पताल से वापस घर लाने के दौरे पर गया। दिस वॉज ऑन 21 मई, यह टाइम पीरियड था 21 मई का, 21 मई को हुई थी ये घटना। बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, उस वक्त तक उसके बहुत सारे सफल ऑपरेशन भी हो चुके थे शाहिद के। नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट वॉज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन, कहते हैं कि अब उन्हें शल्य प्रक्रिया के लिए फिर से अस्पताल जाना पड़ा था, जिसका अर्थ उनके दिमाग से तनाव दूर करना था। हिज हेड वॉज शेप्ड एंड द शेप ऑफ ट्यूमर वॉज विजिबल अपॉन हिज बियर स्काल्फ, कह रहे हैं कि उसका सिर गंजा कर दिया गया, एवं उसकी नंगी खोपड़ी के ऊपर फोड़ी सी आकृति दिखाई दे रही थी, और इट्स एज आउटलाइन बाय द मेटल स्ट्रेचर्स, कहते हैं कि इसके किनारे पर धातु के टाँके लगे थे। वन इट वॉज टाइम टू लीव द वार्ड, अ ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल्स स्कॉट अराइव्ड विद अ व्हील चेयर, कहते हैं कि जब वार्ड को छोड़ने का वक्त आया तो नीली वर्दी में अस्पताल का एक रक्षक जो है कर्मचारी एक रक्षात्मक व्हील चेयर लेकर आया। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद ने हाथ से उसको दूर रहने का इशारा किया, डिक्लेयरिंग, ये कहा कि दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन, यानी कि शाहिद ने संकेत करते हुए दूर हटाया उसे, यह बोलते हुए कि अभी उसमें इतनी शक्ति बाकी है कि चलकर स्वयं अस्पताल से बाहर जा सकता है। बट ही वॉज ग्रॉगियर देन ही हैड द थॉट एंड इज नी बकल्ड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, लेकिन कहते हैं जितना उसने सोचा था उससे काफ़ी कमज़ोर था वो, एवं कुछ कदम चलते ही उसके घुटने मुड़ गए थे, चल नहीं पाया, कहने का मतलब क्या है कि वह चल ही नहीं पाया। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ, इकबाल दौड़ते हुए गया, ब्रिंग बैक टू द व्हील चेयर वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर, जब हम कॉरिडोर पर खड़े थे तो दौड़कर इकबाल गया और व्हील चेयर लाने के लिए दौड़ा वापस, हम शेष वहीं पर रह गए थे। वह उन्हें पकड़े हुए गलियारे में खड़े रहे हम, होल्डिंग हिम ऑफ अपराइट एट दैट मोमेंट लर्निंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल, अ काइंड ऑफ रैचर डिसेंडेड ऑन द साइड, और कह रहे हैं कि उसी पल नीरस अस्पताल की दीवार का सहारा लेकर खड़े शाहिद को एक अलग तरह की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। व्हेन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न्ड विद द व्हील चेयर, शाहिद गेव हिम अ बिकमिंग स्माइल एंड आस्क्ड वेयर ही वॉज फ्रॉम, तो कहते हैं कि शाहिद ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराकर पूछा उससे, आपका उसका जो इस व्यक्ति का जो व्हील चेयर लेकर आ रहा था उसका किस स्थान से संबंध है। इक्वेडोर, द मैन सेड, आदमी ने क्या कहा, इक्वेडोर कहा, इक्वेडोर शब्द बोला, इक्वेडोर। एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड, शाहिद ने क्या किया, अपने हाथों से बिल्कुल ताली बजाना शुरू किया। इक्वेडोर शब्द सुनते ही उसने क्लैपिंग करना शुरू किया शाहिद ने। स्पेनिश, ग्रेट ग्लीफुली टुगेदर स्पेनिश, ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लोरका। स्पेनिश वह ऊंची आवाज़ में जोर से चीखा, लोरका को पढ़ने के लिए मैं सदा स्पेनिश सीखना चाहता था। लोरका क्या है, नीचे दिया भी गया है, यहाँ दिया है, गार्सिया लोरका इज ए स्पेनिश मोस्ट
डीपली अप्रिशिएटेड एंड हाईली रिवर्ड पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, यानी कि ग्रेसिया लोरका एक क्या है, स्पेन में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला राइटर है, ड्रामाटिस्ट है, पोएट है, तो उसको बोलते हैं लोरका। ठीक है, यहाँ तक आपने देखना है आज ही पूरा, तो हम इसको कल इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, मैंने बोला सप्लीमेंट्री रीडर है ये, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको लेंगे। इसके वर्ड मीनिंग भी आपने देखते रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे हम कल कराएंगे, ठीक है।